पानी से धुल देना है। ठीक है। लोबान होती है, जो लोबान आती है वो धुनी, उससे हमको उसको धुनी दे देना, मतलब वो धुआं एक प्याले में या किसी चीज में रख लें, आग बना करके उसमें। उससे क्या होता है कि एक तो मैयत की जो खुशबू होती है, बदबू, जैसे कोई चीज लाश बन गई ना वो, तो अब वो बदबू वगैरह भी उससे जो है, और बहुत सारी चीजों से हम सेफ भी हो जाते हैं। वो लोबान की खुशबू आती है। इसीलिए अगरबत्ती, मैयत के मरने के तुरंत बाद क्या लोग करते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं। अगरबत्ती सुलगाते हैं तो मैयत के बदबू का एहसास हमको नहीं होता है, और खुशबू हमेशा बरकरार रहती है। और जहाँ खुशबू होती है वहाँ अल्लाह की रहमत होती है। चाहे वो घर हो, मकान हो, दुकान हो, हम खुद हो, अगर खुशबूदार मतलब पाक साफ है और सही से हैं, तो अल्लाह की हमारे ऊपर भी रहमत होती है, हमको भी, अल्लाह हमसे भी खुश होता है। ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपने बदन को, अपने आप को, अपने बदन को साफ करना चाहिए। ठीक है। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले जिस पर नहलाना है तख्त को धुल दिया, तख्त पाक। अब हम उस पर जहाँ मैयत सोया हुआ था उससे उठा करके हम उस तख्त पर उसको ला के रख देंगे। अब रख दिया ला करके सब, उसके बाद जो पहले के उसके कपड़े हैं, जो पहले के उसके कपड़े हैं, वो कपड़ों को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। जैसे नहीं उतारना है तो उसको कैंची से, किससे, कैंची से काटिए, या और कोई भी जो साधन आपके पास हो जिसके जरिए आप उसको काट के, आपको बदन सारे के जो कपड़े पहले से है, क्योंकि अब वो मैयत बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो कपड़े उतारने में भी दिक्कत होती है। कपड़े उतारने में दिक्कत, अब कपड़े उतारने में दिक्कत होती है, इसी लोग आसान पाते हैं क्या, कैंचियों से काट देते हैं। जहाँ जहाँ से, जैसे बीच से काट दिया, फिर इधर से काट दिया, तो अब वो आसानी से, जब सब खुल गया तो वो अब आसानी से निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो क्या होगा, फिर आप जो कपड़ा आपने, जो आपको लुंगी मिला हुआ जो कफन के साथ में आता है, आप उस कपड़े को क्या करेंगे, उससे जो बदन का हिस्सा है, उस बदन के हिस्से को, और मैयत के समय, नहलाने के समय सिर्फ कोशिश ये होनी चाहिए कि जो घर के उसके बहुत खास हो, बहुत खास हो, वही वहां मौजूद हो, जिसने दुनिया में उसकी बदन को देखा हो, और उसके घर के बहुत सगे हो, उसकी बेटी हो, अगर मैयत औरत को नहलाना है तो उसकी बेटी हो, उसकी माँ हो, या उसकी सगी बहन हो, या उसका जो उसके राज को फाश ना करे। यहाँ ये भी एक मसला है। यहाँ क्या है, जैसे आपके बदन में या हमारे बदन में क्या चीज छुपा है वो हम जानते हैं, या हमारी माँ जानती है, या हमारी बहन जानती है, दूसरा कोई पड़ोसी जान पाता है? नहीं। तो जिस चीज को पूरी दुनिया हम छुपा के रखे, जब तक वो औरत जिंदा थी, जब तक वो मर्द जिंदा था, और अगर अब हम मर गए तो हमारे राज को फाश अगर लोग जान जाएंगे तो हमारे चर्चा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो ये क्या है, बहुत बड़ा गुनाह है। क्या है ये? बहुत बड़ा गुनाह। बहुत बड़ा गुनाह बताया गया है कि अगर, अब बताओ कोई बाहरी औरत होगी, वहाँ लोग भीड़ लगा देते हैं, बाहरी औरत होगी जो अभी दुनिया में कभी उसने ना देखा हो, और वहाँ एक बैग उसने देख लिया, अरे नहीं जानती हो, उसको जब नहलाया जा रहा था तो उसको यहाँ ये था, उसको वहाँ ये था, ये ऐब हो गया। और ऐब को जान करके वो लोगों में फैला रही है, तो गोया वो ऐब को फैला रही है, तो गोया वो अपने ऊपर गुनाह इकट्ठा कर रही है। और ना देखा होता तो नहीं फैलाता ना, नहीं, ना देखी होती, ना देखा होता इंसान तो नहीं। अच्छा ये बताओ, हमारा भाई हो, हमारे भाई का ऐब कोई बताता है? नहीं। माँ का ऐब बेटी बताएगी? नहीं। बेटी का ऐब माँ बताएगी? नहीं। बीवी का शौहर बताएगा? शौहर की बीवी नहीं। तो गोया जो सगे रिश्ते होते हैं, जो आपका खून का रिश्ता होता है, वो आपके अंदर कोई ऐब जान भी जाएगा तो वो बाजार में कहेगा लोगों से? नहीं। नहीं। आपके घर का कोई आपका ऐब जान जाएगा, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपकी बहुत सगे रिश्ते में जो आपका बहुत क्लोज हो, तो वो आपके ऐब को जान भी जाएगा तो वो लोगों में उसको शेयर नहीं करेगा, नहीं बताएगा। इसीलिए मैयत को नहलाते समय भी बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बस 2, 4, 5 जो बहुत सगे रिश्तेदार हो, चाहे औरत की मैयत हो चाहे बहुत सगे रिश्तेदारों को रखना चाहिए। ठीक है। अब क्या किया आपने, अब वो बदन आपके हवाले है जी। अब वो बदन आपके हवाले, ये मैयत आपके हवाले। अब आपने उसको उस पर क्या किया, ढक दिया। ठीक है ना। अब वहाँ जो सगे हैं, जो औरत को नहलाने में औरत रहेंगी, मर्द के नहलाने में
मर्द रहेंगे। और नाबालिग छोटा सा बच्चा हो तो औरत भी नहला सकती है और मर्द भी। छोटी बच्ची हो, छोटा बच्चा हो जो मासूम हो, उसके लिए मसला ये नहीं है, उसको कोई भी नहला सकता। मगर बालिग के लिए जो लड़कियां बड़ी हैं या लड़के बड़े हैं, उनके लिए मसला है कि मर्द को मर्द नहलाएंगे और मासूम छोटे से बच्चे के लिए है वो बस छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ 2, 4, 6 महीना या तो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इस तरह के बच्चे। बाकी जब बड़े हो गए वो मर्द को मर्द नहलाएंगे, औरत को औरत। अब आपने क्या किया, उसको जो कपड़ा आपको मिला लुंगी कफन के साथ आया था, 2 लुंगी मिलती है। कितनी लुंगी? 2 लुंगी। एक लुंगी का काम है आपको वो बदन उसका ढक देना। अब ढक दिया आपने, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? अब सोचो, अब वहां से अब आपको मैयत को थोड़ा सा ऐसे क्या करना है? उठाना है और उसके पेट को सहलाना है, हल्का हल्का। पेट सहलाने से क्या होगा कि पेट सहलाने से आपके उसके अंदर के जो गंदगी होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। फिर